नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांदा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप चौक पर निर्मित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद जनपद मुख्यालय में सीएम योगी ने महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप लोगों के लिए प्रेरणा है। बांदा जैसे सड़क को बांदा जैसे एक बुंदेलखंड के जनपद में इतना भव्य आयोजन हो, ये कोई नहीं बोलेगा। कोई बाहर का व्यक्ति किसी अजनबी को यहां पे ला करके और इस मार्ग पर खड़ा कर देंगे तो वह बोलेगा कि यह कोई दिल्ली या लखनऊ जैसी राजधानी जैसी सड़क और इतना भव्य चौराहा है। जो स्वच्छता और जो सड़कों को चौड़ीकरण करने के साथ साथ भव्य रूप आप सबने यहां पर दिया है। जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, जनता जनार्दन ने, व्यापार मंडल ने, सामाजिक संगठनों ने, ये अपनी सिटी के प्रति हमारी आत्मीयता के भाव को प्रदर्शित करता है और यही तो प्रेरणा महाराणा प्रताप ने हम सबको दी। बांदा चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने का काम जारी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले साल चीनी के निर्यात 111 लाख रहा है। यूपी में 284 कोल्हू लगे हैं। पहले गन्ना किसान पलायन कर रहे थे, हमने गन्ना किसानों के हित में काम किया। आज पूरे प्रदेश भर में 121 चीनी मिलों के साथ देश के सबसे अधिक हमारा अन्नदाता किसान जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सबसे अधिक चीनी उत्पादन का कार्य भी उत्तर प्रदेश में होता है। और 2018 के बाद जब भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग की उस समय की स्थिति को ध्यान में रख करके इथेनॉल उत्पादन के लिए, शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के लिए जब अपनी अनुमति दी, तो आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन वाला राज्य भी बन चुका है। इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। जन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्सरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। जन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्सरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही।
तो प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। सबसे अधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा। किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है। किसानों के पक्ष में डबल इंजन सरकार ने अच्छे निर्णय किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में राजभवन में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके लिए प्रदर्शनी अवलोकन करते हुए ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तमाम प्रदर्शनी में मौजूद सभी चीज़ों का अवलोकन किया। व्यक्तिगत राजकीय आवासों, राजकीय कार्यालय, शिक्षा संस्थाओं, पब्लिक पार्क तथा प्राचीन ऐतिहासिक उद्योगों और फोटोग्राफी आदि की प्रतियोगिता इस दौरान इस प्रदर्शनी में आयोजित की गई थी। तो लखनऊ में ये प्रदर्शनी, जहां पर इस प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान बड़ी मेहनत करता है। प्रकृति ने एक उर्वरा खेती उनके पास दी है, पर्याप्त जल संसाधन दिए हैं। अगर हम प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के योगदान की चर्चा करें तो जो अक्सर हम देखते हैं कि देश की कुल कृषि भूमि का 11% भूमि होने के बावजूद 20% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश का किसान करता है। देश के अंदर जो बात उत्तर प्रदेश के कृषि किसानों, अन्नदाता किसानों के बारे में फिर बैठती है, वही स्थिति औद्यानिक फसलों के बारे में उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि जीडीपी में भी हमारे अन्नदाता किसानों का एक बड़ा योगदान है। 25% केवल औद्यानिक फसलों से ही कृषि जीडीपी में योगदान देने वाला कोई किसान है तो उत्तर प्रदेश का किसान है। और इसलिए यह पुष्प प्रदर्शनी हमारे अन्नदाता किसानों को एक नया मंच मिलता है अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपनी मेहनत को एक सर्वोच्च मंच के सामने प्रस्तुत करके प्रदेश और देश के सामने अपनी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर यह प्रदर्शनी आप सबको यहाँ पर दे। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां कांवड़ियों ने भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में 12 से 13 कांवड़िया घायल हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में 45 से 50 कांवड़िए मौजूद थे, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसे में अब तक 12 से 13 कांवड़िए जो घायल हुए हैं। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में 45 से 50 कांवड़िए सवार थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। मुरादाबाद से ये खबर आपको दे रहे हैं। रात्रि 9 बजे के आसपास हम कांड क्षेत्र में जो कांवड़िए आ रहे हैं और कांवड़ियों का मार्ग का निरीक्षण कर रहे थे और वहाँ के भंडारों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान हमें सूचना मिली कि कांड की तरफ से जब बिजनौर की ओर जाते हैं तो सहसपुर बॉर्डर के आसपास एक कांवड़ियों को ले जा रही ट्रॉली पलट गई है और कांवड़िए उसके नीचे, ट्रॉली के नीचे दबे हुए हैं। सूचना मिलने पर तुरंत मैं, थाना अध्यक्ष और वहाँ के सीओ साहब, हम तीनों मौके पर पहुँचे और हमारे जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो मौके पर पहुँचे। तो हमने एम्बुलेंस को वहाँ पे फ़ोन किया और तुरंत हम सभी ने मिलकर ट्रॉली को खुद उठाया और उठाकर उन घायलों को नीचे से निकाल कर ट्रॉली के नीचे से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भेजा। वहाँ जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया। तो लगभग कितने लोग उसमें घायल? करीब 12 से 13 लोग उसमें घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल करीब 2-3 लोग थे जिनको जिला चिकित्सालय रेफर।
वहीं गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस की चेकिंग के दौरान बंथला चिरौड़ी रोड पर निठोरा कट के पास बदमाश से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश सोनू उर्फ चटनी शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब खबर चित्रकूट से है, जहां जेल में पत्नी से अब्बास की अवैध मुलाकात का मामला आज से पुलिस कस्टडी में। निखत और उसका ड्राइवर कुछ ही देर में पुलिस दोनों को अपनी कस्टडी में लेंगी। तो निखत की 3 दिन और ड्राइवर की 5 दिन की पुलिस कस्टडी। पुलिस दोनों से पुलिस लाइन में पूछताछ करेगी। चित्रकूट में कुछ ही देर में सीओ सिटी हर्ष पांडे जिला जेल रगौली के निखत अंसारी और उसके ड्राइवर को पुलिस कस्टडी में लेंगे, जिसके बाद पुलिस लगातार पूछताछ करेगी, जिसमें जेल में मिलन कांड और अहम राज खुलकर सामने आएंगे। बहराइच के कार्तनिया घाट संरक्षित वन जीवन प्रभाग के सुजौली थाना क्षेत्र के तेंदुए के हमले से एक और मासूम घायल हो गया। आपको बता दें कि परिजनों ने तेंदुए से मासूम की जान बची है। वहीं घायल मासूम को उपचार के लिए सीएचसी मोतीपुर भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ये जैसे शाम हो, 7 बजने का टाइम था, बस तेंदुआ ने आया और मोहरे के सामने से पकड़ लिया। जब ये आवाज़ इसकी आई, हम लोग बाहर निकले तो हम और हमारे छोटे वाले मामू उसी के ऊपर यानी गिर के थोड़ी दूर से वो भया और बस उसको छोड़ा लिए, वो भाग गए। प्रतापगढ़ में पीएड के परीक्षा देने गई छात्रा पर एक सिरफिरे युवक ने तमंचे से फायर झोंक दिया। गोली छात्रा के बालों को झुलाते हुए निकल गई। गोली चलने की आवाज सुनकर कॉलेज के शिक्षक संघ आसपास मौजूद दौड़े तो आरोपी भाग निकला। जानकारी मिलने पर पुलिस संग छात्रा के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। गुंडा कोतवाली के बताया कि तहरीर मिली है, आरोपी की तलाश दबिश दी जा रही है। ये आज कस्बा कुंडा में एक छात्रा जो बीएड का एग्जाम देकर डिग्री कॉलेज से निकल रही थी, तो वहाँ पर बाहर एक युवक जो कि उसके मदर की बुआ का लड़का है, उसके द्वारा उसे रोका गया और रोकने के दौरान कुछ आपस में वाद विवाद हुआ और जिस पर उस युवक ने फायर कर दिया था, वो लड़की बाल बच गई है और सुरक्षित है। इस संबंध में मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्राप्त तथ्यों के अनुसार नियमानुसार की जाएगी। वहीं एमबीबीएस की छात्रा की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज की छात्रा कर रही थी पढ़ाई। पटना की रहने वाली मृतक छात्रा बीते लंबे समय से डिप्रेशन की शिकार थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पटना की रहने वाली बताई जा रही है मृतक छात्रा बीते लंबे समय से डिप्रेशन की शिकार थी छात्रा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रही है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां एमबीबीएस की छात्रा की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज से छात्रा कर रही थी पढ़ाई। पटना की रहने वाली मृतक छात्रा बताई जा रही है। बीते लंबे समय से डिप्रेशन की शिकार थी छात्रा। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एमबीबीएस छात्रा की कॉलेज की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। पटना की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा बताई जा रही है, जो कि एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करने बिहार से लखनऊ आई थी। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन की शिकार थी छात्रा, जिसके बाद वो जो है 9वीं मंजिल से आज वो गिर गई और गिरने के बाद मौत हुई है। मौत के बाद
अगर हम बात करें तो मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को अपने कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है कि क्या वाकई में छात्रा डिप्रेशन का शिकार थी या कोई और मामला रहा है। तो कई पहलुओं पर पुलिस पड़ताल करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीर और साफ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। बिजनौर के थाना नूरपुर के मुरादाबाद रोड से एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ब्रिटिश पर्यटक कार से लापता हुआ बताया जा रहा है कि पर्यटक ऋषिकेश से लखनऊ कार बुक कराकर निकला था। फिलहाल ब्रिटिश पर्यटक की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ब्रिटिश पर्यटक कार से हुआ था लापता, जिसके बाद अब पुलिस लगातार उस ब्रिटिश पर्यटक की तलाश कर रही है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस तिराहे के पास उस समय हादसा हो गया जब अपनी निजी कार से घर जा रहे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष को एक तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं गाड़ी में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डीसीएस चालक और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या हुआ है? चौहान साहब घर जा रहे थे तो गोल चौराहे जो वही पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ तो श्री चौहान प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उनका एक्सीडेंट हुआ है। बाद में हमको फोन मालूम पड़ा तब हम गए वहाँ। इनको वहाँ से इतना आगे ट्रक खड़ा हुआ था और पीछे डीसीएम वाला इनको इतनी जोर से टक्कर मारा कि ट्रक के अंदर चले गए। तो फिर उनको सब लोग निकाले और डीसीएम वाला जो है दोनों जो है ये हुए। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री ऋषि सिंह चौहान और ये अपने घर को जा रहे थे तो इनका वही रास्ते में एक्सीडेंट हो गया सारस होटल के आगे। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ? स्कॉर्पियो। ऋषि सिंह चौहान की जो गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो थी। अब खबर बिजनौर से, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बेटा बेटी गंभीर रूप से घायल सीएचसी में भर्ती हैं। नींद की झपकी आने से ये सड़क हादसा हुआ। काशीपुर के चंडीगढ़ शादी समारोह में जा रहे थे परिवार। नगीना के कोतवाली बॉर्डर का ये पूरा मामला है। तो नींद की झपकी आने से ये सड़क हादसा देखने को मिला। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट में ईडी की छापेमारी का मामला। लगभग 15 घंटे तक चली ईडी की कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, अहम दस्तावेज लगे ईडी के हाथ। ईडी की टीम ने वापस जाते समय एक कार्टून, 2 झोले और अपने कब्जे में किए थे। देर रात तक ईडी ने खंगाला। मॉडल अल्ट्रासाउंड के अहम दस्तावेज, OPIMT और मॉडल अल्ट्रासाउंड के मालिक ने ईडी के जाने के बाद भी नहीं दिया कोई जवाब। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के स्टेट बैंक गली का ये पूरा मामला। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी रही और इस कार्रवाई के बाद कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला, जहां ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। तो लगभग 15 घंटे चली इस कार्रवाई में तमाम अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। अब खबर बलिया से है, जहां सीने में गोली मारकर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई है। पूर्व प्रधान सुरेश की हत्या के इलाके में मचा हड़कंप। रसड़ा तहसील से जमानत कराकर लौट रहे थे पूर्व प्रधान, तो मोटरसाइकिल रोककर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। गोली मारकर अज्ञात बदमाश फरार। तो गोली लगने से पूर्व प्रधान सुरेश वर्मा की मौत हुई है। सूचना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। रसड़ा थाना क्षेत्र के नूथुपुर गांव के पास का ये पूरा मामला है।
हुआ था कि जमानत करा करके इन्हीं के आ रहे थे हम। किनका जमानत? हाँ, और वो चला रहे थे गाड़ी, अच्छा अच्छा। और गाड़ी चला रहे थे हम लोग, ये बीच में बैठे थे, हम किनारे पर बैठे, अच्छा। और वहीं टर्निंग थी और वहीं पर गाड़ी बाइक लगा दी। अच्छा, कौन लगा? लाइट बुता दी। कौन लगा? पीछे से जो बाइक से आए। कौन थे? पहचानते आप लोग? नहीं। कहाँ था वो? वो जो है कि जो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है सांवरा के तरफ, लोहटा में जाने के लिए उसके कुछ दूर आगे एक मोड़ है। किस चीज़ से क्या हुआ? है बाइके से। अच्छा, उनको मृत्यु कैसे हो गई? वहाँ गोली मार दी। कौन गोली मार दिया? अब हम कहीं किसको देखे कि कौन। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। सिरसागंज सीएचसी केंद्र का किया निरीक्षण, मौजूद स्टाफ से ली जानकारी। तो सीएचसी केंद्र का निरीक्षण किया तो मौजूदा स्टाफ से जानकारी भी ली। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं सिरसागंज, जहां पर सीएचसी अस्पताल का जायजा लिया और निरीक्षण किया किस तरह से कामकाज चल रहा है। सदन में अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे शिवपाल। शिवपाल की सीट बदलने के लिए पत्र लिखा गया। सीट के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा गया। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अध्यक्ष का पत्र सौंपा है। आजम खां वाली सीट पर अब बैठेंगे अवधेश प्रसाद। तो सीट के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा गया है ताकि इस सीटों पर बदलाव किया जा सके। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अध्यक्ष को ये पत्र सौंपा है। आजम खां वाली सीट पर बैठेंगे अवधेश प्रसाद। वहीं प्राथमिक विद्यालय निर्माणाधीन छत गिर गई है। एक मजदूर की छत के नीचे दबने से मौत। अस्पताल ले जाते वक्त मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर के भी निर्देश दिए हैं। मंझनपुर अंतर्गत ग्राम इचौली का ये पूरा मामला है। अब खबर गोंडा से है, जहां गन्ने से ओवरलोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क किनारे मोटरसाइकिल सवार बाल बचा। ट्रक के नीचे आने से 6 बाइक और मंदिर क्षतिग्रस्त। ट्रक चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। ट्रक पलटने से लाखों का नुकसान। छपिया थाना क्षेत्र के बभनान का ये पूरा मामला है। वहीं अवध स्टेशन से चलेंगी देवीपाटन बाराबंकी डिपो की बसें। जाम की समस्या से राहत के लिए उठाया गया कदम। कैसरबाग बस अड्डे से बसों की संख्या कम की जाएगी। बाराबंकी देवीपाटन की बसें अवध बस स्टेशन में चलेंगी। परिवहन निगम की अपर प्रबंधक निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। अब स्थायी रूप से चमकेगी चटोरी गली। लोग लखनवी जायकों का उठा सकेंगे लुत्फ। सीएम योगी ने फूड स्ट्रीट विकसित करने की घोषणा की है। तो चटोरी गली 18 फरवरी तक रहेगी गुलजार। करने की घोषणा की है। लखनऊ राजधानी में स्थित चटोरी गली 18 फरवरी तक रहेगी गुलजार। बिजनौर में पिकअप वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर देखने को मिली। वहीं सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 7 लोग इस हादसे में घायल हो गए, तो वहीं 2 लोगों की हालत इस दौरान गंभीर बताई जा रही है। पिकअप वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली में ये जोरदार टक्कर देखने को मिली है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से आगे का हिस्सा ट्रैक्टर ट्रॉली का क्षतिग्रस्त हो गया है। पिकअप वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली की ये टक्कर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।